आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं। 9वीं क्लास के क्षितिज के पाठ 9 कबीर की साखियां एवं शब्द। इसके लेखक कवि हैं कबीर दास जी। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं प्रमुखतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सहृदयग्रस्त संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की शक्ति है। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द पद में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूप के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। अब इस पाठ के शब्दार्थ। शुभर अच्छी तरह भरा हुआ, केली क्रीड़ा, मुक्ताफल मोती, तुलीचा कालीन छोटा आसन, श्वान कुत्ता, झक मारना मजबूर होना, वक्त बर्बाद करना, पखापखी पक्ष विपक्ष, कारणे कारण, सुजान चतुर ज्ञानी, निकट निकट नजदीक, कावा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल, मोट मोटा आटा, जन्मिया जन्म लेकर, सुरा सरा, टाटी टूटी, पर्दे के लिए लगाए हुए बांस आदि की पट्टियों का पल्ला, थूनी स्तंभ टेक, बालिंडा छप्पर की मजबूत मोटी लकड़ी, छान छप्पर, भाड़ा फूटा भेद खुलना, निर्चू थोड़ा भी, चुबे चूता है रिश्ता है, बूठा बरसा, हीना छीण हुआ। पहला साखी। मान सरोवर शुभर जल, हंसा के लिकराह, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ अनंत न जाए। कबीरदास जी इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कबीरदास जी कहते हैं कि हृदय रूपी तालाब आत्मानंद रूपी जल से अच्छी तरह से भरा हुआ है। इस जल में साधक कीड़ा करता रहता है
उसे इसी में आनंद की प्राप्ति होती है। वह साधक इसी साधना के बलबूते पर अपनी मुक्ति रूपी मोती प्राप्त करता है। अब वह पक्षी उड़कर अन्यंत्र कहीं नहीं जा सकता। दूसरा साखी, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अनेक स्थानों पर अपने प्रेमी अर्थात ईश्वर को ढूंढता फिरा, पर मुझे कहीं भी वह प्रेमी नहीं मिला। यह सत्य है कि जब ईश्वर प्रेमी को उसका प्रेमी मिल जाता है, तब सभी प्रकार का विष अमृत हो जाता है, अर्थात मनुष्य की सभी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं और इसे आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तीसरा, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है, फूकंदे झकमार। इस साखी की व्याख्या इस प्रकार है। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान का महत्व बताते हुए हमें ज्ञान रूपी हाथी पर सवारी करनी चाहिए। इस ज्ञान रूपी हाथी पर सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। यह संसार तो कुत्ते के समान है, इसे भौंकने दो, यह झक मारकर स्वयं चुप हो जाएगा। अर्थात इसका भाव यह है कि व्यक्ति को ज्ञान पाने का प्रयास करना चाहिए और इसके लिए सहज साधना मार्ग अपनाना चाहिए। साधक को संसार की परवाह नहीं करनी चाहिए। चौथी साखी, पखा पखी के कार ने, सब जग रहा भुलान, निरफक होय के हरि भजे, सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं कि सिद्धांत के चक्कर में पढ़ने का परामर्श देते हुए कहते हैं कि संसार के लोग पक्ष विपक्ष के कारण भुलावे में पड़े हुए हैं। इस चक्कर में वे ईश्वर को भी भूलते जा रहे हैं। जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर उस ईश्वर को भजता है, वही सच्चा संत है और चतुर है। पांचवा साखी, हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाए। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कबीरदास कहते हैं कि सांप्रदायिक एकता की भावना पर बल देते हुए कहते हैं कि हिंदू राम का नाम लेते लेते मर गए और मुसलमान खुदा खुदा करते रहे। ये दोनों अपने अपने जीवन नष्ट करते हैं और वह व्यक्ति अच्छे अर्थों में जीवित रहता है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता है। छठा साखी, कावा फिर काशी भया, राम ही भया भया रही, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। व्याख्या, कबीरदास जी कहते हैं कि साधना की चरमावस्था में साधक के लिए कावा काशी जैसा हो जाता है और राम रहीम का रूप धारण कर लेता है, अर्थात इनमें कोई अंतर नहीं रह जाता, सभी में एक ही ईश्वर का वास है। इस प्रकार मोटा आटा पीसने पर मैदा का रूप धारण कर लेता है, पर मूल रूप में दोनों एक ही हैं। दोनों से खाना बनाया जा सकता है। सातवीं साखी, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करणी ऊंचन होय, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोय। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ऊंचे खानदान में जन्म तो लेता है, पर उसके काम ऊंचे दर्जे के नहीं हैं, तो भी निंदा का पात्र बनता है। कबीर उदाहरण देकर समझाते हैं कि दोनों सोने के कलश में शराब भरी हुई है, तो सभी साधुजन उसकी निंदा करते हैं। स्वर्ण कलश में होने के कारण शराब अच्छी नहीं हो जाती। अगला शब्द का पहला शब्द है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में देवल ना में मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में, खोजी हो तो तुरते मिली है, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो वही साधो, सब श्वासों की सांस में।
इस शब्द की व्याख्या परमात्मा का कहना है कि हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। अरे मैं तो हमेशा तेरे ही पास रहता हूँ। न तो मैं मंदिर में रहता हूँ और न मस्जिद में। मेरा निवास स्थान काबा और कैलाश पर्वत भी नहीं है। इसी प्रकार के कर्मकांड करके मुझे नहीं पाया जा सकता। योगी बनकर या बैरागी बनकर मुझे खोजना व्यर्थ है। यह सच्चा खोजने वाला हो तो मैं उसे एक पल में खोजने पर भी मिल जाता हूँ। कबीर जी कहते हैं कि हे साधुओं, परमात्मा तो प्रत्येक व्यक्ति की सांस में विद्यमान रहता है। उसे कहीं बाहर खोजने जाने की आवश्यकता नहीं है। भाव यह है कि परमात्मा को सच्चे मन और भक्ति से अपने भीतर ही पाया जा सकता है। मंदिर मस्जिद तो मात्र आडंबर है। दूसरी शब्द, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी सवै उड़ानी माया रहन बांधी। हित चित हिति चित की दुई धुनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। तृष्णा छान परी घर ऊपर, कुबत का भाड़ा फूटा। जोग जुगत कर संतों बांधी, निर्चु चुबे न पानी। कूड़ कपट काया का निगस्या, हर की गत जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तमसीना। इस शब्द का व्याख्या इस प्रकार है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, आज ज्ञान रूपी आंधी आ गई है, अर्थात भक्त के मन में स्थित विकारों का नाश होने लगा है। उसके ज्ञान अज्ञान की समाप्ति का समय आ चुका है। इस ज्ञान की आंधी के आते ही भ्रम के सभी छप्पर टूट गए हैं, जिसे सांसारिक मोह माया ने बांध रखा था। इसका अर्थ यह है कि ज्ञान की आंधी के आते ही सभी मानवीय धोखे उसी प्रकार खत्म हो जाते हैं और जीवात्मा ज्ञानवान हो जाती है। जैसे आंधी के आने में सभी छप्पर टूट जाते हैं और सभी कुछ नष्ट हो जाता है। ज्ञान की आंधी आते ही मिथ्या प्रेम तथा द्वैत रूपी खंबा और मोह रूपी बल्लियां भी नष्ट हो चुकी हैं, गिर चुकी हैं। अर्थात जिस प्रकार आंधी के आगमन पर छप्पर को सहारा देने वाले खंबे एवं बल्लियां नहीं टिक सकती, उसी प्रकार ज्ञान के प्रादुर्भाव से इस संसार के प्रति झूठा प्रेम तथा आत्मा और परमात्मा को दो वस्तु समझने की भावना भी समाप्त हो जाती है। ज्ञान के आगमन से तृष्णा रूपी छत टूट जाती है और छप्पर में रखी पूरी बुरी भावना रूपी बर्तन भी टूट जाते हैं। अर्थात इस प्रकार आंधी के आने से छप्पर भी की छत गिर जाती है और पता चल जाता है इस घर में क्या क्या था। उसी प्रकार ज्ञान की आंधी से मानव की बुरी भावनाएं भी स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। इस छप्पर को संतों ने बड़ी युक्ति के साथ बांधा है। अब इससे पानी बिल्कुल नहीं टपकता। इसी प्रकार जब मैं हरि अर्थात परमात्मा की गति को जाना है, तब से इस शरीर का सारा कूड़ा करकट बाहर निकल गया है, अर्थात बिल्कुल निर्मल हो गया है। आंधी के पश्चात इस प्रकार वर्षा आकर सभी कुछ भिगो दे डालती है, उसी प्रकार ज्ञान के आगमन से जीवात्मा प्रेम के रस में भीग जाती है और अधिक भगवान को भक्ति में लीन हो जाती है। कबीर जी कहते हैं, जिस प्रकार ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होते ही अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है, अर्थात जिस प्रकार सूर्य के उदय हो जाने पर रात्रि की कालिमा समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार ज्ञान को पहचान लेने पर भी अज्ञान तथा माया मोह नष्ट हो जाते हैं। इस पाठ के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, मान सरोवर से कवि का क्या आशय है? उत्तर, मान सरोवर से कवि का आशय मन से है। यह कवि के अंदर ही होता है।
प्रश्न नंबर 2, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? उत्तर, सच्चा प्रेम ईश्वर के प्रति प्रेम है। प्रेमी ईश्वर भक्त के लिए भी है और स्वयं ईश्वर के लिए भी है। प्रश्न नंबर 3, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? उत्तर, कवि ने इस दोहे में सहज ज्ञान को महत्व दिया है। इसे पाकर व्यक्ति अन्य सांसारिक लोगों की बातों की परवाह नहीं करता। प्रश्न नंबर 4, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? इस संसार में उत्तर लिखेंगे, इस संसार में सच्चा संत वही कहलाता है जो पक्ष विपक्ष में न पड़कर निष्पक्ष होकर भगवान को भजता है। प्रश्न नंबर 5, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? उत्तर, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने धार्मिक आधार पर भेदभाव बरतने जाने की संकीर्णता तथा अगले दोहे में उच्च कुल में जन्म लेने के झूठे अभिमान की संकीर्णता की ओर संकेत किया है। प्रश्न नंबर 6, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, उच्च कुल के कारण नहीं। आपके काम आपको समाज में लोकप्रिय या अलोकप्रिय बनाते हैं। यदि आप में कोई कमी है तो ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण आपको प्रतिष्ठा नहीं मिल सकती। यदि ऐसी प्रतिष्ठा मिलती भी है तो वह ज्यादा देर तक नहीं टिकती। कहा भी गया है, इस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। प्रश्न नंबर 7, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है फूकन रे झकमार। उत्तर इसमें दिया हुआ है, ज्ञान को हाथी की उपमा दी गई है। व्यक्ति को ज्ञान की सवारी करनी चाहिए। सहज दुलीचा से तात्पर्य है सहज साधना के द्वारा ईश्वर की भक्ति करना। कवि ने संसार को स्वान रूप बताकर उसकी ओर ध्यान न देने का परामर्श दिया है। कवि ज्ञान को सर्वोपरि मानता है और संसार के लोगों को हंसी उड़ाने वाला बताता है। इस दोहे में रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। सदुक्कड़ी भाषा अपनाई गई है। दोहा छंद प्रयुक्त हैं। प्रश्न नंबर 8 शब्द से लिया गया है। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? उत्तर, मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश आदि स्थानों पर ढूंढता फिरता है। वह उसे तीर्थों में भी ढूंढता है। प्रश्न नंबर 9, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? उत्तर, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए निम्नलिखित प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। नंबर 1, ईश्वर का वास किसी विशेष स्थान में ही होता है। कबीर ने ये सर्वव्यापक बताया है। नंबर 2, ईश्वर को तीर्थों में पाया जा सकता है। कबीर ने तीर्थ यात्रा को व्यर्थ बताया। नंबर 3, ईश्वर को किसी विशेष क्रिया कर्म अथवा योग वैराग में से पाया जा सकता है। कबीर ने इसे सहज भक्ति से पाने की बात कही है। प्रश्न नंबर 10, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की सांस में इसलिए कहा है क्योंकि ईश्वर सभी के अंदर सांस के रूप में विद्यमान है। जब तक सांस है तब तक ईश्वर हमारे अंदर मौजूद रहता है। प्रश्न नंबर 11, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से क्यों की है? उत्तर, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से इसलिए की है क्योंकि सामान्य हवा से स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता। आंधी जब आती है तब वह सबको उड़ा ले जाती है।
आंधी की रफ्तार बहुत तेज होती है। ज्ञान की आंधी की रफ्तार भी बहुत तेज है। वह अज्ञान को जड़ से उखाड़ फेंकती है। अज्ञान की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। उसे उखाड़ने के लिए ज्ञान की आंधी की ही आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 12। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर: ज्ञान की आंधी आने पर अज्ञान का नाश होने लगता है। संदेह रूपी फूस का छप्पर उड़ जाता है। दुविधा से ग्रस्त चित्त के दोनों आधार स्तंभ गिर पड़ते हैं। मोह का खंभा भी गिर जाता है। तृष्णा रूपी छप्पर उड़कर धरती पर आ गिरता है। दुर्बुद्धि का भाड़ा फूट जाता है। आंधी के पश्चात जो जल बरसता है उससे जीवात्मा का तन भीग जाता है। ज्ञान का प्रकाश उदित होते ही मन में प्रकाश हो जाता है और अज्ञान मिट जाता है। प्रश्न नंबर 13। भाव स्पष्ट कीजिए। हित क हित चित्त की दुई धुनि ग्रानी, मोह वलिंदा टूटा। ख आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। उत्तर दोनों का उत्तर क ज्ञान की आंधी आने पर स्वार्थ और मोह की भावना समाप्त हो जाती है। चित्त निर्मल हो जाता है। ख ज्ञान की आंधी आने के पश्चात जो प्रेम जल बरसता है उसमें भक्त रूपी पूरी तरह भीग जाता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात असीम आनंद की प्राप्ति होती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन घंटी बजाना ना भूलें। और धन्यवाद।